उस मैनेजमेंट को हमारा सिर चढ़ गया तो अब हम उसी से परेशान हो रहे कि यार मैनेजमेंट ने हमारे साथ क्या कर दिया। मैनेजमेंट और कॉमर्स दो चीजें थी। कॉमर्स ज्यादा अच्छी चीज मैं बीकॉम को आज भी मानता हूँ बीबीए वगैरह से, क्योंकि 6-6 महीने में थोड़ा थोड़ा कोर्स 3-3 महीने में जो पूरा होता है उसका काम नहीं होता। खैर अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट इसका लूंगा क्योंकि इसका टाइम मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, स्लाइड्स में नहीं चलाऊंगा ज्यादा क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, मैंने पहले से तैयार किया था। बैंकिंग के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत पुराना सब्जेक्ट है, लगभग 400 साल पुरानी हमारा बैंकिंग सिस्टम है। मैं बहुत तेज चलाऊंगा। इंडिया में भी लगभग 250 साल हो गए हैं बैंकिंग सिस्टम को शुरू हुए। दुनिया में हर जगह पर बैंकिंग देखी जाती है। सोसाइटी के हर आदमी के से बैंकिंग रिलेट करती है, चाहे वो पैसे लेने वाला हो देने वाला हो, सबके लिए बैंकिंग जरूरी है। और ये सब्जेक्ट बहुत तेजी से बदल रहा है। और इसमें एक चीज बस कहना चाहूंगा कि बैंकिंग लिटरेसी की बहुत कमी है आज की डेट में। इवन जो लोग लिटरेट हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी कमी है कि हम बैंकिंग को बहुत थोड़ा सा जानते हैं। मतलब आज की डेट में भी एक्सिस बैंक अपना प्रचार करते करते मर गया कि एटीएम से पैसे निकालने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हम में एटीएम में पैसे निकालने के अलावा शायद ही किसी ने कोई दूसरा काम किया हो। बैंकिंग से क्या क्या काम हो सकते हैं ये हम लोग बहुत कम जानते हैं। और एक चीज और है कि इसका सिलेबस बहुत कम चेंज हो रहा है। जब 30 साल पहले मैंने पढ़ा था बैंकिंग में तो वही किताब और वही सिलेबस पढ़ा था, और आज भी मैं अपने बच्चों को जब पढ़ा रहा हूँ तो वही किताब और वही सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। और 30 साल में बैंकिंग क्या 3 साल में बैंकिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अभी हमारे एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एंकल बैंक बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए 3 साल में बैंकिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम 30 साल पुरानी किताबें पढ़ा रहे हैं कि वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फर्क है। किताब उसमें रेस्ट्रिक्टेड होता है, जबकि यहाँ दिन भर आप ट्रांसफर कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो जमाना चला गया। इंडियन बैंकिंग के फेजेस, बैंकिंग का पहले इंट्रोडक्शन पीरियड था, प्री इंडिपेंडेंस का, फिर स्ट्रेंथनिंग का पीरियड आया 1969 तक, फिर उसके बाद स्प्रेडिंग का आया 69 to 91, और उसके बाद 91 के बाद हमारा बैंकिंग रिफॉर्म का आया। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोग विद्वान हैं और मेरे पास टाइम कम है। सर की परमिशन मेरे भूल रहे हैं सब। माइलस्टोन ऑफ इंडियन बैंकिंग को मैंने कुछ कलर्स में डिवाइड किया है। तो देखिए पहला कलर प्री इंडिपेंडेंस का है जिसमें कि हमारा लगातार बैंकिंग डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद दूसरा फेज जो आ रहा है जिसमें कि बैंक का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है गाँव की तरफ। तीसरा उसके बाद 1969 के बाद और 1975 आया, 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे शुरू हो गए। डेवलपमेंट बैंकिंग के इतने सारे इंस्टीट्यूशन 1948 से लेकर 1990 तक हमारे पास लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते रहे, जिससे कि हम काम कर रहे हैं। बैंकिंग के कितने सारे एरियाज हैं जिस पर भी कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग परिचित हैं कि बैंकिंग के कितने प्रोडक्ट्स हैं। बैंक के मैंने इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दिया, गोल्ड कॉइन बेचना शुरू कर दिया, एग्जाम फॉर्म बेचना शुरू कर दिए, कोर बैंकिंग ने पूरी दुनिया को एक साथ कर दिया, आरटीजीएस, एनईएफटी, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। बैंकिंग के स्ट्रक्चर में कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव, फॉरेन बैंक, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक, बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जो बैंकिंग की इंपॉर्टेंस थी उसमें हम पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को। हम अभी पढ़ा रहे हैं इंडियन मनी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक की डेफिनेशन, टाइप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, टाइप ऑफ बैंक कस्टमर, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंकिंग, आरबीआई, क्रेडिट क्यूरिकुलम डेवलपमेंट में बोर्ड ऑफ स्टडी के यहाँ पे कई सारे लोग मेंबर होंगे। एक प्रॉब्लम ये आती है कि सिलेबस बोर्ड ऑफ स्टडी बनाती है, एकेडमिक काउंसिल को भेजती है, रिवाइज करती है। यूनिवर्सिटी लेवल में प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्स का कंसिडरेशन करना पड़ता है कि नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं है, स्पेशलाइजेशन है कि नहीं है, कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, बुक्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, मार्केट में लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, बच्चे स्ट्राइक करते हैं। स्टूडेंट लेवल पर देखिए उनके पास तो बुक नहीं होती लाइब्रेरी में या मार्केट में। हमने अभी पिछले दिनों सिलेबस में जब चेंजेस करे तो स्टूडेंट से बहुत बड़ा हमें विरोध झेलना पड़ा।
कॉलेजेस लेवल पे भी वही है कि पुरानी सारी किताबें ऑब्सोलीट हो जाएं, नई किताबें आ जाएं, तो बहुत सारा हमारे पास बर्डन आ जाता है। अब बोर्ड ऑफ यहाँ पर बस खाली 2 स्लाइड हम बात कर रहे हैं कि सजेशंस पे आ गए हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज को लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए और सिस्टमेटिक मैनर पे कोर्स को रिवाइज करना चाहिए। नए पेपर उसमें कई बार अचानक से डाल दिए जाते हैं, जिससे बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से 2 साल बाद इंट्रोड्यूस करने की बात होनी चाहिए। कोर्स कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होना चाहिए। अभी पिछले समय क्या किया कि हमारे एमकॉम में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस जैसे पेपर डाल दिए गए। इंग्लिश में तो बहुत सारी किताब थी, हिंदी में बच्चे परेशान हो गए, तो ये हमें देखना चाहिए। और लास्ट में जो मैंने कहा है कि if books are not available in market, the university should develop its own course material. ये इस पर यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए। एंड लास्ट स्लाइड है सर, ये जो सुबह वाइस चांसलर साहब का वो पढ़ा गया संदेश, उसमें भी ये बात आई थी। हमने कहा कुछ एजुकेशन जो बैंकिंग की है वो इंटरमीडिएट लेवल पर चली जानी चाहिए और बाकी पीजी और डिग्री लेवल पे आनी चाहिए, जैसे में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, बैलेंस एनालिसिस है। और लास्ट में है बैंकिंग सॉफ्टवेयर और मैं वैसे बता देता हूँ कि ऑन जॉब ट्रेनिंग्स की बात वीसी साहब ने संदेश में भी आई थी। जब तक हम बैंक में ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं कराएंगे स्टूडेंट्स को, तो बैंकिंग को वास्तव में देख नहीं पाएंगे। अगर ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था बैंक के साथ एमओयू करके हम करेंगे, तो शायद हम बैंकिंग को अच्छी तरह जान और समझ पाएंगे। थैंक यू सर। Which you have raised, that is commerce education. The first point which you have raised, the commerce education, and you quote the example of Shriram College of Commerce. Last month there was one conference on higher education organized by FICCI. Then there also the same comment is given that in Shriram College of Commerce or in IIMs or in IITs, you are taking very bright students. When you are taking very bright or top green in India, that means these products will be much better and they will have a good placement. But in other cases, other institutions, when their product they are getting the residual, so that means their product will not match with that. So those institutions, they are enjoying the reputation only because you are getting good products. And the FICCI people, they quoted, if IIM or IIT, the people, they are very good. How many patents they have done during the last month? It is zero. What is the contribution of the teachers? Teachers are same. That means only the students are different. And second issue you have raised about management teachers and commerce teachers. You will find in all the management teachers, 90% of the teachers, they are pure. The moment your class fellow or something, he is appointed in MCOM department and other fellow is appointed in management department. The management people will treat commerce teachers as scheduled. And second is banking syllabus. You are right that it is what is taught in 30 years before. It is same. We have not done any changes in the banking sector. You will find in some of the universities, still Companies Act 1956 it is not. क्या अभी तक कोई चल रहा है। सर अगर समय होता तो मैं उसको और बढ़िया बताता। BOS में क्या होता है? दूसरी एक और आपने बोला books. I don't agree with that. For example, I am teaching SPSS and EVUs from the last 1 decade. I am not having even a single. I say my teacher is Google and YouTube. Whatever I have learned, I learned from Google and YouTube. These are my two teachers. And whatever is given in the books,
It is about 20 years back. What is the given in the latest package of software, it will come in the books after say 5-10 years. After 10 years, so many 5 new versions will come out. That means there will be a gap between these. So if you want 24/7 service, 24 hours, 7 days, then better download this information from Google. All the latest information is available. जब हम रेजिडुअल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से कंटेंट भी चाहिए, क्योंकि वो रेजिडुअल स्टूडेंट गूगल और सबको